मेरे भारतवर्ष के नौजवान साथियों, आज इस नववर्ष के शुभ बिहान में मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूं। आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांत रहते हुए भारतवर्ष के विजन 2047 के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की कृपा करेंगे। यह मेरा जीवन का एक महान दृष्टिपत्र है, भारत दृष्टि 2047। जब हम आज़ादी के 100वें वर्ष में अपने भारत माता की स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के पावन अवसर पर 15 अगस्त 2047 को राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हुए गर्व का अनुभव करेंगे और हम 150 करोड़ देशवासी, भारतवासी मिलके जन गण मन का गान करेंगे। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरा विश्वास है और यही हमारा सब भारतवासी का आत्मविश्वास होना चाहिए। हम भारतवासी ईश्वर की अनुकंपा से मिलके रहें, मिलके साथ बैठें, मिलके विचार करें और मिलजुल कर एकजुट होकर अपने देशवासियों के हित में, अपने देशवासियों के विकास में, अपने देशवासियों के कुशल प्रबंधन में जीवन पर्यंत कार्य करने का संकल्प लें। यही मेरी कामना है और वस्तुतः यही मानवता भी है, क्योंकि हमें आने वाले 25 वर्षों में जो 2022 से आरंभ हुआ है अमृत काल, अभी 2 साल बीतने को हैं, तो आने वाले 23 वर्षों में जब हम अपने देश की आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाएंगे, तो इन्हीं वर्षों में, इसी अमृत काल में हमें भारत को एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल करना है। हमें भारत को एक आत्मनिर्भर, एक सशक्त और न केवल एशिया बल्कि संपूर्ण विश्व का कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल करना है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों और हमारे नन्हे मुन्ने खिलखिलाते भारत के युवा प्रहरियों, मेरी प्रार्थना और सादर विनती है आपसे कि आप सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल करें और हमें अपने सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करें। यही मेरी कामना है और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा भारत, नए भारत की कल्पना है। मुझे पूरा विश्वास है
बल्कि आत्मविश्वास है कि हम सब 150 करोड़ भारतवासी मिलके नए भारत का पुनर्निर्माण करने की दिशा में अपने सभ्यता और संस्कृति के गौरवशाली विरासत के बलबूते आगे बढ़ने का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में जीवन पर्यंत पहल करेंगे, काम करेंगे और खुशी खुशी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। यही मेरा भारतवर्ष है, हमारे सपनों का भारतवर्ष। मेरे नौजवान साथियों, हम रहें या न रहें, लेकिन हमारे भारत रूपी बगिया में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलना चाहिए और मुझे विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरे नौजवान साथियों, हम आज भी, कल भी और कल के बाद भी आगे बढ़ेंगे। तन से, मन से, धन से बढ़ेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और अपने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु का खिताब देने में कभी भी अपने परिश्रम, अपने खून को आड़े नहीं आने देंगे। हम तन से, मन से और धन से यानी संसाधन से स्वस्थ होकर आगे बढ़ेंगे, यही मेरी कामना है। वस्तुतः हमारा विजन 2047 यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन भारत विजन 2020 का ही एक बृहत रूप है। मैं महामहिम पूर्व राष्ट्रपति के विजन को आत्मसात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और हम सबों को आगे बढ़ना है, ऐसा मैं प्रतिज्ञा भी करूंगा और साथ ही उनके संदेशों को और संपूर्ण भारत के विचारवानों, शेष जन्मों के संदेशों को आगे बढ़ाते हुए भारत विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने में अपना तन, मन, धन न्यौछावर कर दूंगा। मेरे मायने में हमारा भारत विजन 2047 यह दूसरी स्वतंत्रता का करो या मरो का आंदोलन है। महात्मा गांधी जी ने जो हमें सीख दी थी उसी का प्रतिरूप है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया था उसी का यह प्रतीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रथम राष्ट्रपति भारत के जो आशीर्वाद दिया था, जो संदेश दिया था, उसी का प्रतीकात्मक स्वरूप है भारत विजन 2047। पंडित नेहरू ने जो आजादी के गीत गाए थे, गोखले, तिलक और भगत सिंह ने जो आजादी के मतवाले सा धुन रमाए थे, लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आजादी का कुशल सिपाही सुभाष चंद्र बोस,
जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए अलख जगाया था, और मौलाना अब्दुल कलाम से लेकर आज महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मेरी माता के समान, और लोकतंत्र के सजग प्रहरी और करोड़ों भारतवासी के हृदय में बसने वाले हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम आगे एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत देश को बनाने का जो संकल्प लिया है उसे साकार करने में हम महामहिम उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ से भी प्रार्थना करते हैं, और लोकसभा के माननीय सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी एवं लगभग 35-36 यूनियन टेरिटरी एंड विभिन्न प्रदेशों के, भारत देश के प्रदेशों के, राज्यों के प्रहरी, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री गण एवं विधानसभा और विधान परिषद के सभापति एवं अध्यक्ष महोदयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस भारत विजन 2047 को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में एक अध्यादेश के जरिए कानूनन संविधान के दायरे में भारतवर्ष के आजादी के शताब्दी समारोह में जनगण मन का गुणगान करने के लिए हम सब मिलकर, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे ग्राम पंचायत का तीसरी सरकार, और हम अपने साथी, अपने पत्रकार मित्रों से, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के महानुभावों से भी सादर अनुरोध करते हैं कि इस भारतवर्ष विजन 2047 के सपनों को साकार करने में अपना तन मन धन समर्पित करें, हमें सहयोग प्रदान करें। हमें पूरा विश्वास है कि 150 करोड़ भारतवासियों के साथ हम मिलजुल कर अपने सपनों का नया भारत बनाने में जरूर सफलता हासिल करेंगे। और मेरे साथियों, मेरे देश के नौजवानों, अंधकार जितनी भी गहरी हो, लेकिन एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक ही अंधेरे को दूर कर प्रकाशित करने के लिए काफी है। मैं दीपक कुमार बख्शी, छोटा सा दिया का दीपक, मुरगांव बिहार का रहने वाला, आज गंगा के तट पर पाटलिपुत्रा की धरती पर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्रा से भगवान बुद्ध का संदेश प्रदान करते हुए हम अपने सपनों का भारत के पुनर्निर्माण में मिलकर आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं।
भगवान बुद्ध ने कहा था, आज दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यानी कि बुद्ध के शरण में हम जाएं, युद्ध के नहीं। हम करुणा का गीत गाएं, हम इस संसार से दुख को दूर करने की कृपा करें। नंगे को वस्त्र, भूखे को अनाज और गरीबों को आवास के साथ साथ अपने नन्हे मुन्नों के लिए अच्छा स्कूल, शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी शिक्षा, रोगों से दूर होने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन, अच्छा वातावरण, अच्छा चिकित्सा केंद्र और साथ ही शांति का माहौल, खुशी का वातावरण, चाहे वो घर में हो, बाहर हो या फिर देश विदेश में हो। हम प्रकृति के साथ आनंद प्राप्त करते हुए, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने तन मन धन को स्वस्थ रखते हुए, प्रसन्न रखते हुए अपने प्यारे भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप सोच रहे होंगे कि भारत विजन 2047 है क्या, इसे कब से शुरू करना है, कैसे करेंगे, इसकी सफलता के लिए क्या क्या करना है। मेरे साथियों, मैंने पूर्व में भी कहा था, आज पुनः उसे दोहराना पसंद करूंगा कि हमारे भारत विजन 2047 यानी भारत दृष्टि 2047 का जो परियोजना है, जो पत्र है, जो संकल्प पत्र है, उसमें 10 आदर्शों, 10 बिंदुओं और 10 विषयों को समाहित किया गया है। पहला, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को रखा गया है, यानी इस भारतवर्ष में भारत के लोगों के बीच एकता, अखंडता एवं शांतिमय माहौल का होना अति अनिवार्य है। तभी हम विकास की चरम गाथा को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उन्नति और प्रगति की ओर अपना पांव आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एकजुट होना होगा, अपनी अखंडता और एकता के लिए मर मिटने का संकल्प लेना होगा। दूसरा, हमारे विजन का स्वरूप है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में की आत्मा गांव में बसती है और गांव में खेती, खुशहाली और अनाज का महत्व किसको पता नहीं। साथ ही गांवों के कुटीर उद्योग से लेकर बृहत तकनीक का उद्योग और उद्योगों में महारत हासिल करना, जिससे कि हमारा रोजगार नियंत्रित हो,
जिससे कि हमारा विकास आगे बढ़े। उसके लिए कृषि के साथ साथ उद्योग भी अनिवार्य है, पहलू है। हमें इन पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरा, हम लोगों ने भारत विजन का बिंदु निश्चित किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज तो उससे तकनीक और नए नए तकनीक जुड़ गए हैं। वस्तुतः विज्ञान एक शाश्वत सत्य है, वहीं तकनीक एक विधा है, वहीं इंजीनियरिंग एक विधा है, जिससे हम अपने समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भिन्न भिन्न नवाचारों से, भिन्न भिन्न आयामों से और भिन्न भिन्न नए नए विचारों से आगे बढ़ने को प्रेरित होते हैं। तो हमें हर पल विज्ञान और तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा एक विकसित भारत बनाने के लिए। चौथा, हम लोगों ने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को रखा है। मेरे नौजवान साथियों, जब तक भारत देश में, जब तक एशिया महादेश में और यहाँ तक कि जब तक संपूर्ण विश्व में युद्ध की विभीषिका मंडराती रहेगी, शांति नहीं होगा, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम विकास के चरमोत्कर्ष पर हम कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए देश में शांति और सुरक्षा का होना अति अनिवार्य है। इसके लिए हम लोगों से जो भी बन पड़े, हमारी सरकारों से जो भी बन पड़े, इस दिशा में बृहद पहल करने की आवश्यकता है। पांचवा, हम लोगों ने विकास एवं प्रबंधन को रखा है। विकास यानी कि सतत विकास, ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, ऐसा विकास जो समावेशी हो, सतत एवं समावेशी विकास, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तभी हम बृहत रूप से आधारभूत संरचना का विकास कर सकते हैं, अपने मानव का विकास कर सकते हैं, मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों का